आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। भले ही उस हादसे को 10 साल गुजर चुके हों, पर आज भी जब कभी वो घटना याद आती है तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। हाथ पैर एकदम से ठंडे पड़ने लगते हैं। मुझ अकेले के नहीं, बल्कि मेरे एक दोस्त सागर के भी। उस घटना को मेरे साथ ही साथ सागर ने भी अपनी आंखों से देखा था। दरअसल आज से ठीक 10 साल पहले मैं अपने गांव में रहा करता था। सागर और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जहाँ तक मुझे याद है, उस वक्त हमारे खेतों में फसलों की कटाई चल रही थी। मेरा और सागर का खेत आपस में सटा हुआ था। चूंकि हम दोनों का खेत काफ़ी बड़ा था, तो एक दिन में तो पूरी कटाई हो नहीं सकती थी। ऊपर से उन दिनों गांव में फसल चोरी की भी काफ़ी डर हुआ करता था। तो एक दिन की कटाई पूरी हो जाने के बाद मैंने और सागर ने तय किया, क्यों ना आज की रात हम दोनों चारपाई डालकर खेत में ही सोएं, ताकि फसल चोरी ना हो। और ये तय हो जाने के बाद हम लोग शाम को अपने अपने घर आ गए। घर पर सबको पूरी बात बताई तो पहले तो माँ ने मना किया, ये कहकर कि कुछ नहीं होगा। मगर मैं जानता था कि फसल कितनी मुश्किल से उगते हैं, और मैं सब कुछ जानकर भी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। जिसके बाद ठीक रात 8 बजे तक मैं और सागर चारपाई लेकर खेतों की तरफ चल पड़े। खाना भी हमने बंधवा लिया था कि खेतों में जाकर खाएंगे। कुछ देर बाद जब हम खेतों में पहुंचे तो आसपास का नज़ारा देखकर दंग रह गए, क्योंकि वहां हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था जो अपने खेतों की पहरेदारी कर रहा हो। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और हम दोनों चारपाई बिछाकर बैठ गए। अभी हम दोनों बैठे ही थे कि तभी सागर बोला, भाई यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। मैंने तो सोचा था बहुत सारे लोग होंगे। इस पर मैंने बोला, बात तो तेरी सही है, मैं भी वही सोच रहा हूँ। तो इस बात पर सागर बोला, वापस चलें क्या? तो मैंने बोला, नहीं, अब जब आ ही गए तो रात भर रुक ही जाते हैं। वहाँ चारों तरफ पूरा अंधेरा पसरा हुआ था। आसमान का मिजाज भी थोड़ा बिगड़ा हुआ सा था। खैर, इन सब बातों की परवाह किए बगैर हम दोनों दोस्त खाना खाते हुए गप्पे लड़ाने लगे। खाना पीना हो जाने के बाद हम दोनों अपना अपना जूठा टिफिन वहीं पास ही में रखकर चारपाई पर लेट गए। आसमान में बिजलियां चमक रही थी। कुछ देर तक तो मैं और सागर जागे हुए बातें कर रहे थे, मगर फिर कब किसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी नींद खुली तो मेरे कानों में मुझे एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई शख्स किसी चीज़ को चाट रहा हो। चूँकि वहाँ उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी, तो इसलिए मैं उस आवाज़ को साफ तौर पर सुन पा रहा था। धीरे से मैंने अपनी आंखें खोली और उस तरफ देखा जिधर से वो आवाज़ आ रही थी, तो मेरा पूरा शरीर जैसे सुन्न सा पड़ गया, क्योंकि हमने जहाँ जूठे बर्तनों को रखा था वहाँ पर अब एक आदमी बैठा हुआ था और उन्हीं जूठे बर्तनों को उठाकर अपनी जीभ से चाट रहा था। ये सब मैं इतना साफ तौर पर इसलिए देख पा रहा था क्योंकि आसमान में लगातार बिजलियां चमके जा रही थी। उस आदमी का चेहरा इंसानों से पूरा अलग था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ना चिल्लाने की हिम्मत हो रही थी और ना ही उठने की। मैंने किसी तरह लेटे लेटे ही सागर को उठाया और इशारा करके उस तरफ देखने को कहा। फिर जब सागर ने भी उस आदमी को देखा तो वो भी मेरी तरह कांपने लगा।
वो आदमी लगातार जूठे बर्तनों को चाटे जा रहा था। उसकी जीभ भी आम इंसानों से काफी लंबी थी। अभी हम दोनों लेटे लेटे भगवान को याद कर ही रहे थे कि तभी वो अजीब सा आदमी चलकर हमारे पास आया और झुककर हम दोनों का चेहरा देखने लगा। वो बहुत ही अजीब तरीके से हमारा चेहरा घूर रहा था। डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कुछ देर बाद मैंने जब अपनी आंखें खोली तो तब तक वो आदमी जा चुका था। फिर हमने ना वो खाट उठाया और ना ही जूठे बर्तन, सीधे घर की तरफ दौड़ लगा दी। मगर वो था कौन, ये आज तक पता नहीं चल पाया। कुछ गांव वालों का तो ये भी कहना है कि वो एक पिशाच था और अगर हम उसे खाना चाटते हुए टोक देते तो वो हमें मार डालता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।